बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये पहला लेक्चर है डाटा स्क्रैपिंग के बारे में। डाटा स्क्रैपिंग बेसिकली कहते किसे हैं? इसका बेसिक मकसद ये होता है कि हमने डाटा को स्क्रैप करना है, हमने डाटा को फैच करना है, कहीं से यूजफुल इंफॉर्मेशन को लेकर आना है अपने पास। वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी गूगल ड्राइव शीट में हो सकता है, वो एक्सेल के शीट में हो सकता है, वो किसी सीएसवी शीट में हो सकता है। अब डाटा स्क्रैपिंग के लिए ना बेसिकली दो मेथड है। एक तो ये कि हम इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअल डाटा स्क्रैपिंग। एक होता है ऑटोमेट करना, ठीक है। अब जो मैनुअल डाटा स्क्रैपिंग है ना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपने मुझे पाकिस्तान के जो टॉप 100 सॉफ्टवेयर हाउस हैं उनके नाम, उनके नंबर, उनके ईमेल एड्रेस और उनके वेबसाइट के एड्रेस, ये चार चीजें प्रोवाइड करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मैनुअली जाएं, टॉप 100 सॉफ्टवेयर कंपनीज को ढूंढें पाकिस्तान की और मैनुअली उनका डाटा कॉपी पेस्ट करें एक्सेल की शीट में। एक तो ये तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली इसका एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है टाइम, कि ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक है। हम बेसिकली क्या चाहते हैं, अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये काम भी पूरा हो जाए और टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो उसके लिए क्या है, हमने चीजों को ऑटोमेट कर लिया, यानी कि वी यूज सम सॉफ्टवेयर टू फैच द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट्स और इंटरनेट, ठीक है। हमने किसी वेबसाइट या इंटरनेट से यूजफुल इंफॉर्मेशन फैच करनी है, ढूंढनी है, लेकर आनी है जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो। ये चीज क्लियर होगी। अब इस चीज के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कुछ प्लगइन्स यूज करते हैं। अब मेन मकसद सिर्फ यही है कि हम यूजफुल डाटा लें। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, व्हाट इज द बेनिफिट? जल्दी से आप लोग मुझे बताएं मैसेज करके, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डाटा स्क्रैपिंग या वेब डाटा स्क्रैपिंग, एक ही बात है। इसका क्या बेनिफिट है, ये हम कर क्यों रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट लेंगे हम एट द एंड ऑफ द डे? बिजनेस के लिए, ओके, अर्निंग के लिए, यस। बेसिकली देखें, एक पूरी की पूरी फील्ड है फ्रीलांसिंग के ऊपर या इंटरनेट पर, जिसको हम कहते हैं डाटा एंट्री जॉब्स, ठीक है, या डाटा स्क्रैपिंग जॉब्स, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डाटा चाहिए होता है। अब वो डाटा क्यों चाहिए, उसमें एक सबसे बड़ा मेजर जो रीजन होती है वो होती है मार्केटिंग। वो लोग मार्केटिंग के लिए डाटा यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर या एक प्लगइन या एक वेबसाइट बना ली हॉस्पिटल्स के लिए। मैं कहता हूं कि ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी ने, ये हॉस्पिटल्स के लिए है। तो अब मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है। अब मैं क्या इंटरनेट पे वैसे ही मार्केटिंग करूं? ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि अगर ये डाटा, ये सॉफ्टवेयर बना ही सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए है, तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स में जाके मार्केटिंग करूं? अब अगर मैं खानेवाल में रह रहा हूं, हो सकता है खानेवाल में 5-10 हॉस्पिटल हो, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है 5,000 हॉस्पिटल्स हो। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं एक बंदा हायर करूंगा जो पाकिस्तान के टॉप 1000 हॉस्पिटल्स का डाटा मुझे निकाल के दे दिया। हॉस्पिटल का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका मोबाइल नंबर, उसका वेबसाइट का एड्रेस, उसके ऑनर का नाम, उसके ऑनर की डिटेल। फॉर एग्जांपल ये 6-7 तरह की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। अब बेसिकली उस इंफॉर्मेशन का करूंगा क्या, मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा मार्केटिंग के लिए, उस सॉफ्टवेयर की जो मैंने बनाया हॉस्पिटल के लिए। अब अगर ये काम मुझे खुद आता है डाटा स्क्रैपिंग, या ये काम अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो खुद कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा अगर मुझे ये नहीं आता? मैं freelancer.com पर या fiverr.com पर या फेसबुक पर या लिंक्डइन पर जाकर पोस्ट करूंगा कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो कि मेरे लिए डाटा स्क्रैपिंग कर सके, मुझे टॉप 1000
हॉस्पिटल का डाटा चाहिए पाकिस्तान के। अब अगर आपको डाटा स्क्रैपिंग आती है तो आप कहेंगे कि जी यस सर मैं कर सकता हूँ। आप ये प्रोजेक्ट मुझसे लेंगे और आप डाटा स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए बड़ी इजीली और जल्दी से वो डाटा स्क्रैप करके मुझे दे देंगे। अब अगर यही काम मैं मैनुअली करूं, अगर 1000 हॉस्पिटल का डाटा मुझे मैनुअली निकालना पड़ जाए तो हो सकता है मैं 1 महीना लगा दूं। अब इतना टाइम तो नहीं होगा मेरे पास। और अगर यही डाटा मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू करूं तो हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर ही या इवन 1 दिन के अंदर ही मैं सारे का सारा डाटा स्क्रैप कर दूं। यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली इसमें जो हमारी कॉस्ट होती है ना वो टाइम होता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जितना कम टाइम लगेगा उतनी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अब अगर एक काम मैं एक बंदे को मैनुअली बैठा के 1 महीने में करवाता हूँ तो उस पर मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, रेदर देन इसके कि मैं ऑनलाइन एक डाटा स्क्रैपिंग वाला बंदा हायर करूँ जो कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से मुझे 1000 हॉस्पिटल का डाटा निकाल के दे देगा। मे बी 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन वो लेगा और मैं उसको उसका पे कर दूंगा। हो सकता है मैंने 1000 डाटा का उसके साथ 10,000 पे या 20,000 पे या 15,000 पे या 30,000 पे उससे पाकिस्तानी मैंने डील कर लिया हो कि भाई मैं आपको 20,000 दूंगा, मुझे 1000 हॉस्पिटल का ये डाटा दे दो। दैट्स इट। अब अगर आपने ये काम सीख रखा है तो सोचें आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। और बिलीव मी ये काम इतना आसान है कि अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है या इवन अगर एक बच्चा 8th क्लास का स्टूडेंट है, 8th क्लास का अंडर मैट्रिक स्टूडेंट है, तो वो भी ये काम को बड़ी इजीली सीख कर इससे पैसे कमा सकता है, इससे अर्निंग शुरू कर सकता है। एक चीज अपने जहन में रखें, मैं प्रोफेशनल्स को डाटा स्क्रैपिंग का काम करने का रिकमेंडेशन नहीं देता। ये लेबर वर्क है, इसमें अर्निंग कम होती है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप किसी और तरीके से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट डाटा स्क्रैपिंग से कुछ अर्निंग तो शुरू करें, अपना खर्चा पानी निकालना शुरू करें। जब आपकी थोड़ी सी इनकम शुरू हो जाए और आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाए तो अच्छे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दें, लेकिन डाटा स्क्रैपिंग को अपना फ्यूचर मत बना लीजिएगा। ये स्टार्ट करने के लिए, क्विक इनकम जनरेट करने के लिए, अपने खर्चे पानी पूरे करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। चले आप कुछ ना कुछ इनकम करना शुरू कर देंगे, 20-30 हजार 40-50 हजार महीने का आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, ये जहन में रखें। फ्यूचर स्कोप आपका स्किल्ड बेस होना चाहिए। एसईओ सीखें, वर्डप्रेस सीखें, यूट्यूब सीखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखें, इसकी सर्विसेज दें और अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि आज हम डाटा स्क्रैपिंग को भी सीखें ताकि आप फाइवर पर या फेसबुक पर या लिंक्डइन पर इसके जो भी छोटे छोटे क्लाइंट 2000 5000 10,000 20,000 रुपए का क्लाइंट मिलता है तो वो पकड़कर अपने लिए रोजी रोटी जनरेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हम नॉर्मली 3 क्लासेस लेंगे। आज की क्लास जो है वो बहुत ही एक बेसिक किस्म के सॉफ्टवेयर पर होगी जिसे हम इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर कहते हैं, यानी कि वो डाटा जो से फौरन फौरन नजर आ रहा होता है इंस्टेंटली वो निकाल के दे देता है, लेकिन जो हिडन डाटा होता है वो उसे फैच नहीं कर पाता। तो हम 3 तरह के स्क्रैपर देखेंगे। आज का जो स्क्रैपर है वो बहुत बेसिक लेवल का है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कल फिर हम उससे एडवांस और फिर परसों उससे भी एडवांस चीजें देखकर इस टॉपिक को हम 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बाकी का फिर ये डाटा स्क्रैपिंग की जॉब्स कैसे लेकर आनी है, अर्निंग कैसे करनी है, ये फिर हम फ्रीलांसिंग वाले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबा आप अपनी स्क्रीन शेयर करके शुरू कर सकते हैं आप अभी। ओके सर। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। जब बिस्मिल्लाह। तक स्क्रीन शेयर हो गई है आपकी, जी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है उनकी, या मेरे ख्याल में मुझे तो मेरी नजर आ रही है, शायद स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी मुझे। बाकी लोगों को क्या नजर आ रहा है? अच्छा, मैंने स्क्रीन स्टॉप की है, स्टॉप शेयर। अच्छा जी, अब आ गए, चलें जी। ओके। ओके, कैरी ऑन।
जी, आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है वेब स्क्रैपिंग के बारे में। जैसे सर अब्बास ने पहले हमें बता दिया है कि वेब स्क्रैपिंग क्या है और ये हम कैसे कर सकते हैं। इसे ऑटोमेट किया जा सकता है कि ये इंस्टेंटली हमें डाटा निकाल के दे दे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी गूगल लिस्टिंग से ये डाटा हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। अब हम लोगों ने देखना है कि इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर है क्या। इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर ये हमारे पास एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है। इसको क्रोम में ऐड करना पड़ता है हमारे जीमेल को यूज करते हुए। देखिए, अगर आप अपने गूगल पर आकर, यहाँ पे अपने क्रोम पर आकर, यहाँ पे आप लिख लें इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। जैसे ही आप यहाँ पे ये सर्च करेंगे, ये देखिए फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर के नाम से, जो गूगल का लिंक है। ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? ये क्रोम में इस एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए यूज में आता है। जैसे ही आप इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करेंगे, आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर ऐड टू क्रोम का बटन आपको दे देगा। ठीक है, लेकिन ये ऐड करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन सा डाटा हमें मिल सकता है, या इसका इस्तेमाल क्या है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि ये वेबसाइट पे भी यूज किया जा सकता है, ये गूगल लिस्टिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। जो डाटा आपको सामने दिखाई दे रहा है किसी भी वेब पर, किसी भी गूगल क्रोम पर, अगर आपको वो डाटा चाहिए है तो वो फौरन से आप वहां से स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इस पे काम स्टार्ट करें, सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा कि इस एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ से गूगल में आए, यहाँ पे आपने सर्च किया इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको इसका मिल गया। इस लिंक पर आपने जैसे ही क्लिक किया, ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आपने यहाँ पर सिंपल ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि रीड एंड चेंज ऑल योर डाटा ऑन ऑल वेबसाइट्स। तो हम यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे सिंपल क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे सिंपल सी फाइल डाउनलोड होगी हमारी स्क्रीन पर, और इसके बाद यहाँ पर ये एक्सटेंशन आपको ऐड हुई हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है, आपने सिंपल स्क्रीन पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया रिमूव फ्रॉम क्रोम के ये जो एक्सटेंशन है ये आपके क्रोम में ऐड हो गई है। तब यहाँ पर आए रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर ये आपके गूगल क्रोम में ऐड ना होती तो यहाँ पर क्या आता? ऐड टू क्रोम। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हुई है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे डिस्प्ले में लाएंगे अगर आपने इसको डेली बेस पर यूज में लेके आना है? ये एक्सटेंशन का आइकन होता है, इस पे सिंपल क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो एक्सटेंशन आप यूज करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाती है। जो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करनी होती है उसे आपने पिन करना होता है ब्लू कलर से। ठीक है, और जो आपने डिस्प्ले नहीं करनी होती या जो आपकी डेली की यूज की नहीं होती उसे आप पिन नहीं करते। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे ये यूज करनी है तो मैंने इसको यहाँ पिन पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ये एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो गई है। यहाँ तक अगर आप लोगों को एक्सटेंशन ऐड ना करनी आई हो या कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक कि हम कैसे ऐड करेंगे, तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कि इससे डाटा कैसे स्क्रैप किया जा सकता है। ओके अब आपका क्लाइंट आपके पास आया, फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे काम करते हैं, एक क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको कहा कि आपको आईटी कंपनीज का डाटा चाहिए। ठीक है, फर्स्ट उसने आपको रिक्वायरमेंट दे दी कि कौन सी कंपनी का किस चीज का डाटा आपको चाहिए, आईटी कंपनी का। देन उसने आपको सेकंड आपने उससे पूछा कि आईटी कंपनी का चाहिए, ओके, लेकिन लोकेशन आपको क्या चाहिए? आपको सेकंड आपको क्या चाहिए? उसके लिए लोकेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल उसने कह दिया यूएसए। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कितनी एंट्रीज आपको चाहिए, कितनी कंपनीज का डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, कितनी कंपनीज का डाटा आपको चाहिए इस काम के लिए। तो क्लाइंट ने हमें बता दिया कि 50 कंपनीज उसे चाहिए। अब इसके बाद मैं क्लाइंट से पूछूंगी, ठीक है आप मुझे बताएं कि इन 50 कंपनीज का क्या क्या डाटा आपको चाहिए। अब क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसे नेम चाहिए, कंपनी का नेम चाहिए, वेब एड्रेस चाहिए, फिजिकल एड्रेस चाहिए,
कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ETC, ठीक है। ऐसे और भी जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिलहाल हम इन्हीं को आगे लेके चलते हैं कि हमें ये डाटा चाहिए, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट हमारे पास मिल गई है, इसके बाद आपने अपने क्लाइंट से अपना टाइम बजट वगैरह डिस्कस कर लेना है, ठीक है। अब डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं जिसपे हमने काम करना है। अब जब आपने ये काम स्टार्ट करना है, अगर आप इसको मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मिनिमम अगर आप 50 भी एंट्रीज लेना चाहते हैं तो एक दिन तो आपको मैक्सिमम इस काम पे लग जाएगा, ठीक है। अब अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ मिनट्स में इस काम को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऑटोमेट करेंगे। आप कुछ स्क्रैपर्स का जो सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, या किसी ऑनलाइन वेब टूल में भी हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से किसी भी आप स्क्रैपर्स को यूज करेंगे और इस डाटा को स्क्रैप करेंगे, ठीक है। फिलहाल जो आज हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। इसको यूज करते हुए हमने ये डाटा लेना है। इसमें से जो डाटा सामने हमें डिस्प्ले होगा वो इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर से स्क्रैप हो जाएगा। जो डाटा रह जाएगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और स्क्रैपर से निकालेंगे, ठीक है। अब आईटी कंपनीज यूएसए की चाहिए। मैं गूगल पे आई, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया आईटी कंपनीज इन यूएसए। जैसे ही मैंने ये सर्च किया, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट हमें मिल गई है जो क्या बता रही है कि टॉप 50 आईटी कंपनीज हैं कहाँ पर, यूएसए में। यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट होती हैं कि 50 हमें कंपनीज चाहिए, किस चीज की चाहिए, आईटी की, ठीक है। और लोकेशन हमारी क्या है, यूएसए है। मैंने इस लिंक को ओपन कर दिया, देखते हैं यहाँ पे ये वेबसाइट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। ये लिंक, ये मैंने इसको यहाँ पे जैसे ही ओपन किया, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं, ठीक है। आप चाहें तो डाटा वेबसाइट से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो ये डाटा गूगल लिस्टिंग से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये गूगल लिस्टिंग नहीं दिखाई दे रही, ये मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे गूगल लिस्टिंग शो नहीं हो रही। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेशन चेंज करके देखी, पाकिस्तान। गूगल लिस्टिंग होती कैसी है आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये है गूगल लिस्टिंग। यहाँ पे ये मैप में ये सादा डाटा ऐड किया हुआ होता है। यहाँ पे मोर प्लेस पे आप क्लिक करें तो ये सादा डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें कितने पेजेस हैं, तकरीबन 10 पेजेस हैं। हर पेज पर मैक्सिमम 20 कंपनीज यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से डाटा उठाना है, इस पे स्क्रैपर चलाना है, स्क्रैपर को यूज करना है, तो इस वेबसाइट पे कैसे यूज करेंगे। ये आपके एक एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हम लोगों ने अभी ऐड की है, इसका नाम था इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये डाटा यहाँ पर आ गया, लेकिन ये कौन सा डाटा आया है आपको कैसे पता लगेगा। जैसे ही इस एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, जो डाटा वो उठाएगा उसके साइड पर एक रेड कलर का बॉर्डर वो हाईलाइट के तौर पर दे देगा। जहां पे ये बॉर्डर आपको दिखाई देगा उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि उसने ये वाला डाटा सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा आपने नहीं लेना, आपने कोई और डाटा लेना है जो इस वेबसाइट पर अवेलेबल हो, तो आपने क्या करना है, ट्राई अनदर टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप देखेंगे उसने टेबल चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमें वही डाटा चाहिए, मैं अगेन इस पे क्लिक करती रहूंगी जब तक मेरा सिलेक्शन एरिया दोबारा सिलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। ये देखें, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये सादा डाटा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देखिए 1 से लेकर, ये फर्स्ट कंपनी है, यहाँ से लेकर ये 50 तक की कंपनीज उसने उठा ली है। लेकिन अभी इसमें और भी डाटा है। अगर हम इसको यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से, एक CSV में होता है, एक एक्सेल फॉर्मेट में होता है और एक कॉपी ऑल होता है, ठीक है। CSV में ये CSV फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, इसमें एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास। कॉपी ऑल किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि अगर आपने कोई गूगल एक्सेल शीट बनाई हुई है और उसमें डाटा आप पेस्ट करना चाहें तो तब आप इसको कॉपी ऑल को यूज करके अपना डाटा वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गूगल शीट बना ली यहाँ पर, गूगल एक्सेल शीट। वो हम कैसे बनाएंगे, drive.google.com हम अपने गूगल पे जाकर लिखते हैं, वहां पे न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर ये देखिए, आप किसी भी तरह की फाइल यहाँ से, ऑनलाइन फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल एक्सेल शीट बनानी है, तो ये देखिए आइकन से पता लगता है, ये हमारे पास गूगल एक्सेल शीट है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास गूगल एक्सेल शीट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डाटा हमें चाहिए, नेम, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। ओके, अब क्या करेंगे, इस ऑल डाटा को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही ये डाटा पेस्ट होगा, आप यहाँ पर क्या करें कि इसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पे नंबरिंग लगी हुई है और ये डाटा सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करके सॉर्ट शीट A to Z किया, तो आप देख सकते हैं कि सारी कंपनीज के नेम ऊपर आ गए हैं, बाकी डाटा सेपरेट हो गया नीचे। तो अब इस स्क्रैपर ने क्या किया कि जो डाटा आपको सामने दिखाई दे रहा था, वो डाटा इसने उठाकर आपको दे दिया। ठीक है, अब वो आप पर डिपेंड है, जो डाटा आपको चाहिए वो आप रखें, बाकी डाटा आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये तो था सिंपल वेबसाइट से डाटा। लेकिन अगर आप गूगल मैप से डाटा लेना चाहें तो वो आप कैसे लेंगे, ये भी सिंपल है। जो आपने ऑन किया हुआ है उसको ऑफ कर दें। अब अगेन आप यहाँ पे आ गए, जब आपने सर्च किया कंपनी को, इसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रैपर पे क्लिक किया। जैसे ही स्क्रैपर पर क्लिक किया तो इसने डाटा उठाना शुरू कर दिया है। ये देखें, अब इसने कंपनीज की नेम, उसकी कैटेगरी, उसके रिव्यूज, उसकी लोकेशन, फोन नंबर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, और जो कुछ यहाँ पे डिस्प्ले था, फॉर एग्जांपल वेबसाइट, गूगल लिंक्स, ये सब कुछ इसने ये डाटा उठाना स्टार्ट कर दिया, फेच करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब एक बात आप नोट करें यहाँ पर कि यहाँ पर ये 10 पेजेस हैं और इसने कितने पेजेस का डाटा उठाया है, एक पेज का डाटा सब्सक्राइब किया और जिसमें मैक्सिमम कितनी उसने रोज दिखाई है हमें, 22। ठीक है, ये 22 क्यों, क्योंकि ऊपर एक दो ये एड्स लगी हुई होंगी, इसलिए नॉर्मली ये 20 कंपनीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। अब आप देखें, ये एक पेज का डाटा उसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या आप इसको 1 by 1 पेज को सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे भी टाइम लगेगा। अब अपने टाइम को और सेव करने के लिए इस स्क्रैपर में कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए, वो क्या है देखते हैं। जैसे ही आपने फर्स्ट पेज को सब्सक्राइब किया, इसके बाद इनफाइनाइट स्क्रॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये चेंज होता जाएगा। अगर आपने क्रॉलिंग स्टार्ट करनी है तो क्रॉल पे क्लिक कर देना है, लेकिन फिलहाल अभी हमें स्टार्ट नहीं करनी है, हमें बाकी पेजेस भी लोकेट करने हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगेन मैंने इस पे क्लिक किया तो लोकेट नेक्स्ट बटन एक्टिव हो गया। ठीक है, ये वाला बटन एक्टिव हो गया, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ग्रीन लाइन आना स्टार्ट हो गई है। ये इसलिए कि हम किसी भी बटन पे क्लिक करें जो इंडिकेट करे कि हमने कहाँ से आगे जाना है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये बताने के लिए कि 1 by 1 एक एक पेज ये ऑटो नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन मैं अपने एक्सटेंशन बॉक्स में वापस आई जहाँ पे मेरा डाटा डिस्प्ले था। यहाँ से मिनिमम डिले अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 सेकंड का डिले टाइम बढ़ा दिया। इसके बाद मैंने सिंपल कहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट क्रॉलिंग पे। अब आप देखेंगे एक पेज था, 22 रोज कलेक्ट हुई थी। अब यहाँ पर पेज ऑटो चेंज होगा और यहाँ पर डाटा सब्सक्राइब होना स्टार्ट हो जाएगा। पेज 2 सब्सक्राइब हुआ, 42 एंट्रीज हो गई हैं, लास्ट पेज से 21 हुई थी। ठीक है, ऐसे ही सोन ये चलता जाएगा। कितने पेजेस हैं हमारे पास, 10 पेजेस हैं। देखते हैं 10 पेजेस से हमारे पास कितना डाटा निकलता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, एक्सेल शीट में डाटा सेपरेट कैसे किया जाए। जी, अगर आपने एक्सेल शीट में डाटा सेपरेट करना है तो उसके लिए आप डेलीमिट यूज कर सकते हैं कि एक्सेल में जाएं, एक्सेल में एक टैब होता है डाटा का, डाटा पे क्लिक करें, उसके बाद डेलीमिट पे क्लिक करें और वहां पर आप जिस भी तरह से डाटा सेपरेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल पॉइंट से, प्लस के साइन से
कि किसी स्पेसिफिक साइन से आप डाटा सिलेक्ट करना चाहें, वो साइन हमें वहां पर देना होता है, और उसके बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं वो डाटा वहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे 10 पेजेस से 200 प्लस डाटा निकल आया था। अब ये देखिए और पेजेस भी नीचे अवेलेबल थे, तो ये सो ऑन चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया हुआ है। अब ये ऑटो तब स्टॉप होगा जब ये पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप उससे पहले स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 पेजेस थे, 14 पेजेस स्क्रैप हो गए, 280 रोज इसमें कलेक्ट हुई है हमारे पास। जैसे ही ये पेज एंड हुआ है, यहाँ पे ऑटो स्क्रॉलिंग स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये डाटा सादा आपके पास आ चुका है 280 रोज। ठीक है, 280 कंपनीज आपके पास आ गई हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, जो जो डाटा आपको चाहिए वो यहाँ पे डाटा आप रख लें, बाकी डाटा आपने क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आप यहाँ से डिलीट या कट कैसे करेंगे डाटा, अब देखते हैं। कंपनी नेम्स आपको चाहिए, ये कंपनी नेम्स का कॉलम मैंने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद कैटेगरी आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये क्रॉस पे क्लिक करते जाएं, ये डाटा यहाँ से रिमूव होता जाएगा। ये देखिए ये रिव्यू भी हमें नहीं चाहिए, रेटिंग नहीं चाहिए, लोकेशन आपको चाहिए, ये लोकेशन आप रख लें। कॉन्टेक्ट नंबर आपको चाहिए, ये भी रख लिया मैंने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम नहीं चाहिए। जो जो कॉलम आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप इसको डिलीट करते जाएं। वेबसाइट्स आपको चाहिए, ये मिल गई हैं। इसके अलावा ऑल एक्स्ट्रा कॉलम्स मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखें कौन कौन से कॉलम आपके पास रह गए। कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड वेबसाइट। अब आप चाहें तो इसको किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ, लेकिन लास्ट में मैं इसको कॉपी ऑल करके अपनी शीट में ले जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ये CSV फाइल आपकी डाउनलोड हो सकती है, आप देख सकते हैं ये नीचे CSV फाइल आ गई है। इसके अलावा ये एक्सेल फाइल पे आप क्लिक करें तो ये एक्सेल फाइल आपके पास आ गई है। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो है कॉपी ऑल का। कॉपी ऑल पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आकर जो डाटा आपको चाहिए, जो आपने सिलेक्ट किया है, वो यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक के बाद Ctrl+V कर देना है, ये डाटा आपके पास यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना सारा डाटा आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स में यहाँ पर स्क्रैप हो गया है। ठीक है, अब जो जो डाटा आपको यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत होगी, इस शीट को आपने फॉर्मेट करना है अपने हिसाब से, और इस डाटा को अपने यूज में लेके आना है। ठीक है, अब ये कॉलम ये नेम का है, टाइटल का है, ये हमें नहीं चाहिए, ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके अलावा नेम में नेम आ गया, ये आपके पास क्या आई है, लोकेशन या एड्रेस। ये कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, और ये आपके पास क्या आ गई है, वेबसाइट। अब देखिए आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि 50 एंट्रीज चाहिए, जबकि मेरे पास कितनी आ गई है, 280 आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि अब देखो इसमें कुछ ऐसा डाटा भी है जिसकी वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इस लाइन को आप यहाँ पे कर देंगे फ्रीज, कि ये लाइन यहाँ पर फ्रीज हो जाए। ठीक है, कि आप ऊपर नीचे करते रहे लेकिन ये लाइन टाइटल वाली आपको यहीं पर दिखाई देती रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करना है, ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है ना, इस साइन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सॉर्ट शीट A to Z। मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, ये शीट यहाँ पर सॉर्ट हो गई। फर्स्ट 50 आप यहाँ पे रख लें जो आपको चाहिए, इसके अलावा बाकी डाटा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, कि अगर यहाँ से कोई डाटा हमने सेपरेट करना हो या रिमूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें डॉट्स आए हुए हैं, ये डॉट्स आपको यहाँ से रिमूव करने हैं। अब क्या आप इसको 1 by 1 रिमूव करेंगे, नहीं, इसके लिए भी कुछ फॉर्मेटिंग है, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। एक यहाँ से कॉलम आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद एक या दो एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि डाटा एक्स्ट्रा भी इसमें आगे फोन नंबर के अलावा भी दिखाई देता है। ठीक है, आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डाटा पर आने के बाद
सेपरेट टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर दिया। इस पे जैसे ही क्लिक किया वो आपसे पूछते हैं कि डिटेक्ट ऑटोमेटिकली या आप इसको कोई स्पेसिफिक बताना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे सेपरेट हो। तो इस पे मैंने क्लिक करने के बाद मैंने इसको कह दिया कस्टम। कस्टम पे जैसे ही क्लिक किया वो पूछता है कि कोई ऐसा साइन बताएं जिससे आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये डॉट पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि डॉट से डाटा आ गया ना, स्टार्ट हो गया। लेकिन एक मिनट, डॉट आपको कैसे चाहिए? ये जो डॉट आपके पास है ये किसके साथ है? स्पेस के साथ है। आपने इसको कॉपी किया, कॉलम को अगेन सिलेक्ट किया, डाटा पे गए, सेपरेट टेक्स्ट टू कॉलम किया और यहाँ से कस्टम पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया आप देखेंगे वो डाटा यहाँ से चला गया और जस्ट फोन नंबर आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। जैसे ओपन एंड क्लोज ये सब कुछ इसके साथ लिखा हुआ आता था, ये सेपरेट हो गया और कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास सेपरेट आ गए। अब ये कॉलम आपको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिलीट कर दें और ये देखें ये स्पेसिफिक डाटा आपके पास यहाँ पर स्क्रैप हो गया, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड वेबसाइट। इसके अलावा ईमेल या और कोई डाटा जो हमने लेना है वो कल नेक्स्ट स्क्रैपर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ लग गई होगी। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें मैं मजीद ऐड कर दूं। मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछते जाएं, लेकिन इसके बाद फिर मैं आंसर करूंगा आप लोगों को। एक तो ये कि सब ये टॉप 50 IT कंपनी वाला टैब ओपन करना जरा जी। अब देखें, इसमें हमने स्क्रैपिंग की थी। इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो हमें रिक्वायर्ड डाटा था ना वो इस वेबसाइट में अवेलेबल ही नहीं था। तो इस तरह की वेबसाइट पे स्क्रैपिंग करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो जब हमें ये पता है कि हमें क्या डाटा लेना है तो स्क्रैपिंग करने से पहले ये चीज आपने मेक श्योर कर लेने हैं कि जिस वेबसाइट से आप डाटा स्क्रैप कर रहे हैं उस वेबसाइट पे जो रिक्वायर्ड हमारी नीड है वो फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। फिर इसी के अगेंस्ट एक दूसरी एग्जांपल हमने उठाई, IT कंपनीज इन पाकिस्तान या USA। अब आप वो हाँ इसमें आ जाएं। अब देखें, अगर ये पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान का डाटा आ गया। इसी तरह अगर आपने USA का भी लेना है तो ऊपर IT तो वो यहाँ कंपनीज से इन चेंज हो USA जाएगा। चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर मैप्स का डाटा आ जाएगा, गूगल मैप्स का, ठीक है। वो समटाइम गूगल में डायरेक्ट नहीं आता तो आप मैप ओपन करके इस तरह भी ये सारा डाटा निकाल सकते हैं। अच्छा, दोबारा एक्सटेंशन ओपन करें जहां पे डिले सेट किया था आपने, वो भी मैं गाइड कर दूं। यस, अब देखें यहाँ पे ये जो मिनिमम डिले लिखा हुआ है ना, इस मिनिमम डिले को हम कोशिश करते हैं कि 5, 6 या 10 सेकंड कर दें। 1 सेकंड पे नहीं रखते, उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है। अगर ये 1 सेकंड होगा ना तो इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट 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 पेज पे जाता जाएगा। जब इतनी क्विकली ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? बेसिकली प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल को ये लगेगा ये कोई इंसान नहीं है, बोट है। जब गूगल को ये लगेगा ये कोई बोट है या रोबोट है तो वो बेसिकली आपसे ये पूछने लग जाएगा कि आप ये कैप्चा फिल करें ताकि ये मेक श्योर हो कि आप इंसान हैं। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि डिले को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मिनिमम डिले को, और मैक्सिमम डिले 20 सेकंड ही हो। क्या मैक्सिमम डिले हम इसलिए रखते हैं ताकि पूरा डाटा स्क्रैप हो जाए। मिनिमम डिले का ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मिनिमम डिले में 5 सेकंड लिख दें, अगर यहाँ पे 5 सेकंड लिखा हुआ है मिनिमम डिले में तो इसका मतलब यह है कि अगर 5 सेकंड से पहले पेज हो भी गया कंप्लीट तो भी वो नेक्स्ट पेज पर नहीं जाएगा, वो वेट करेगा। और मैक्सिमम डिले का ये मतलब है कि अगर इसके 10 सेकंड पूरे 5 सेकंड से ऊपर हो गया, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड हो गए लेकिन पूरा डाटा भी स्क्रैप नहीं हुआ तो वो वेट करेगा कब तक? 20 सेकंड तक। तो मिनिमम डिले को आप हमेशा 5, 7, 10 सेकंड पर ले जाया करें और मैक्सिमम डिले 20 सेकंड इज इनफ। मैक्सिमम डिले का ये मतलब है कि पूरा डाटा स्क्रैप करना है उसने, जब तक पूरा डाटा स्क्रैप नहीं होगा वो मैक्सिमम डिले से आगे नहीं जाएगा। मिनिमम डिले का ये मतलब है कि वो नेक्स्ट पेज पे इतना ज्यादा क्विकली या जल्दी ना जाए। अगर ज्यादा जल्दी जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि गूगल हमें रोबोट समझने लग जाएगा, और गूगल से ये हमें बचना है, क्योंकि अगर गूगल ने हमें कैप्चा कोड में लेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये चीज समझ लग गई आप लोगों को। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जी एफिलिएट वेबसाइट का डाटा स्क्रैप करना हो कैसे करेंगे। अच्छा वसीम, सबसे पहले ये बताएं कि एफिलिएट वेबसाइट में आप क्या डाटा निकालना चाहते हैं, पहले ये चीज क्लियर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मुझे तो शेयर हो रही है, बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है एक्सटेंशन वाली? एक्सटेंशन भी ओपन हुई है। ओके जी, ईमेल, वेब नेम और नेम। अच्छा देखें वसीम, अगर तो आप जिस भी वेबसाइट से नेम या वेब नेम या ईमेल ये निकाल रहे हैं, अगर वो सामने लिखा हुआ है उसके प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में, तो फिर तो ये इंस्टेंट स्क्रैपर आपको इजीली डाटा निकाल के दे देगा। लेकिन अगर वो सामने नहीं लिखा हुआ तो फिर इंस्टेंट स्क्रैपर वहां पर फेल हो जाएगा। फिर उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, नेक्स्ट क्लास हो जाए तो आपको खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि नेक्स्ट लेवल का स्क्रैपर क्या है, कि अगर कोई डाटा हिडन भी है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास का। तो आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ इंस्टेंट स्क्रैपर से रिलेटेड था, यानी कि ऐसा डाटा जो फ्रंट एंड पर व्यू हो रहा है, नजर आ रहा है, नजर आने वाले डाटा को हमने कैसे स्क्रैप करना है, आज हमने वो पढ़ा है। लेकिन ये जो बाकी का जो डाटा आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, अगर ये उस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो भी स्क्रैप हो जाएगी, कोई मसला नहीं। क्लियर होगी ये चीज? आई थिंक ये मजे का लेक्चर था। अगर ये आप अच्छे तरीके से यूज करें, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने लिए बहुत यूजफुल डाटा भी निकाल सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? वन लास्ट मिनट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आज का लेक्चर एंड करते हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लेक्चर एंड प्लीज।